आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अब इंफ्राबिल्ड एलटीडी। यह कंपनी 2011 में मुंबई में स्थापित हुई थी और 2018 में इसका नाम बदलकर अब इंफ्राबिल्ड लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी का मुख्य फोकस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है, जिसमें रोड ओवर ब्रिज, रॉब, फुट ओवर ब्रिज, फॉब, नए स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क, ट्रैक फॉर्मेशन, ट्रैक लिंकिंग, गेज कन्वर्जन और नई रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा कंपनी रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील ग्रिडर ब्रिजेज के निर्माण में भी सक्रिय है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अब इंफ्राबिल्ड का डीई रेशियो 0.78 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.18 तक बढ़ गया है, जो पिछले साल 3.89 था। पिछले 52 हफ्तों में इस स्टॉक ने 98% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। रोज 18.02% और रोज 16.88% है, जो इसके 5 साल के औसत से बेहतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.87% तक बढ़ गया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.69% है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी प्रभावशाली रही है। एनुअल सेल्स में 13% की ग्रोथ और एनुअल प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ दर्ज की गई है। 3 साल का सेल्स केगर लगभग 50% और प्रॉफिट केगर 300% है। क्वार्टरली आधार पर भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां सेल्स में 327% और प्रॉफिट में 848% की यूवाई ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। कंपनी का पीई रेशियो 61.15 और पीबी रेशियो 10.03 है, जो काफी ऊंचे माने जाते हैं। डीई रेशियो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है और रोज तथा रो में गिरावट आई है। कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निगेटिव है। इसके अलावा क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट में क्यू आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। इन्वेंटरी में 60% की वृद्धि हुई है, जबकि सेल्स केवल 13% बढ़ी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 6% से ज्यादा घटाई है। तो कुल मिलाकर अब इंफ्राबिल्ड एलटीडी एक हाई ग्रोथ स्टोरी है, जिसमें रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े अवसर हैं। लेकिन निवेश से पहले इसके हाई वैल्यूएशन, कैश फ्लो और प्रमोटर होल्डिंग पर नजर रखना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं, तो यह स्टॉक आपके रडार पर हो सकता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करें।